जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, पास्ट में क्या हुआ, क्या चल रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। सो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ग्रैब योर कप ऑफ कॉफ़ी और टी, वट एवर यू लाइक, एंड एन्जॉय दिस रीडिंग विद मी। लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर द कलेक्टिव। Okay. Oh my God. Collective. What's going on? It's a beautiful, beautiful energy for all the lovely people जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। हमारे पास पहला ही कार्ड है, द लाइफ पर्पस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, शायद लास्ट टाइम अगर आपने मेरी रीडिंग सुनी होगी तो उसमें भी हमने इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन दोबारा हम करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि लाइफ में हम लोग आते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि धरती पे हमने जन्म लिया है तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा है, कुछ ना कुछ लिखा है, और विद अ पर्पस, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग योर सेल्फ, हीलिंग योर सेल्फ। तो जो भी इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं इसको, आई एम श्योर कि आप बहुत ही, एक तो सबसे पहले स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड यू आर चेंजिंग योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, और योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप, यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग। आपकी लव लाइफ में लेटली बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ फेस किया है आपने, और उस चीज़ से आपने बहुत कुछ सीखा है, और शायद यही रीज़न है कि आज आप यहाँ पे हैं और आप लोगों को भी हेल्प करने के लिए विलिंग हैं। और मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव। देखिए, कलेक्टिव की बात हो रही है तो हमारे पास कार्ड ही है, देखिए पीछे अर्थ बना हुआ है, यू नो। सो इट्स अ सिंबल कि येस, यू आर एट द राइट प्लेस। आप इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड यू आर, यू नो, गोइंग राइट, और डिवाइन इज़ विद यू। सो ओपन अप योर हार्ट स्पेस एंड लाइफ पर्पस। अगर अभी तक आप उस जोन में टैप इन नहीं हुए हैं तो आपको उस जोन में आने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये दैट एक हायर कॉलिंग आ रही है। येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए, खाते पीते सोते ये सब कोई करते हैं, ठीक है, इवन लाइक हर प्राणी ये करता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए भगवान ने स्पेशल, मतलब क्यों स्पेशल बनाया है वो, इसलिए ताकि हम खुद की भी हेल्प कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें और आगे अपने लाइफ में बढ़ सकें, यू नो, कलेक्टिव। और पर्पस, अपने लाइफ के पर्पस को जान सकें कि हम क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं और इस दुनिया में पॉजिटिविटी भी फैला सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव फॉर द कलेक्टिव। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। And even I'm excited to see. Okay. Oh my God, energy is flowing today. Okay. ओके, कलेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, अगर हम लव लाइफ की बात करें स्पेशली, तो काइंड ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी पर्सन थे या जो भी पर्सन पास्ट में थे या वॉट एवर आप लोगों के बीच में, अभी करंट एनर्जी ये है कि इट्स अबाउट रिफ्यूज़ल, यू नो, रिफ्यूजिंग टू कनेक्ट। और हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बीइंग डिफेंसिव, और जो कनेक्शन है आपका, जो लव कनेक्शन है, जो भी है, इट्स अबाउट कि अभी एक लाइक फीलिंग्स हैं और हाइडिंग फीलिंग्स ऑल्सो,
ठीक है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि इश्यूज़ बहुत हैं लेटली। मुझे ऐसा लगता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने आप को कोई रिस्ट्रिक्ट रख रहा है, अपने आप को बाउंड रख रहा है फॉर रीजंस। शायद हो सकता है आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। यस, कलेक्टिव के लिए यही है कि हो सकता है आपकी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई हो, पास्ट में बातें हुई हों, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कलेक्टिव है दे आर चूजिंग देमसेल्व्स। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। और शायद हो सकता है, शायद अभी भी कुछ लोग पास्ट एनर्जी में हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि अपने पर्सन का शायद स्टिल वेट कर रहे हैं, लेकिन उस वेट के साथ मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि अपने आप पे सेल्फ वर्क, बिकॉज वी हैव एन एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अपनी ग्रोथ पे, अपनी सिक्योरिटी, अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, और इस चीज़ पे आप बहुत 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 ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, आप किसी और को चूज़ नहीं कर रहे। यू आर चूजिंग योर सेल्फ राइट नाउ। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो, सम पास्ट एनर्जी, या यू कैन स्विच द रोल। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कलेक्टिव इज़ ऑल अबाउट इन द एम्प्रेस मोड। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ एंड यू आर एटलीस्ट ट्राइंग, और अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। और इट्स अबाउट यस। अच्छा, कुछ लोग स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपको शायद ऐसा लगता है कि यस, अगर आप लेट गो करेंगे तो तभी आपके लिए यूनियन पॉसिबल है, तभी आपके लिए रीयूनियन पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है कि आप स्टिल कहीं ना कहीं उस पर्सन को कंप्लीटली भुला नहीं पाए हैं। आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके मन में एक फीलिंग्स हैं, एक इमोशंस हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है यू आर एटलीस्ट अभी थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली भी साथ साथ सोचना शुरू हुए हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, मनी सेक्टर बहुत दिखाई दे रहा है कुछ के लिए। मुझे ऐसा लगता है दिस रीडिंग इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कुछ के लिए मुझे ये भी ज़रूर लग रहा है कि यस, आप न्यू एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं और न्यू आगे अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर। इट्स अबाउट न्यू एनर्जी, यू नो, यू आर चूजिंग अ न्यू पर्सन और न्यू लव, और आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप स्टिल इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। सो इट्स कम्प्लीटली बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, कई लोग स्टिल एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन दैट एनर्जी। सो अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट अ टावर मूवमेंट। आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, समबडी इज़ वॉकिंग अवे। अगर आप स्टिल पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर इफ़ यू आर विद अ न्यू, देन ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग अ टाइम। साइलेंट जोन चल रहा है, क्यों? क्योंकि स्टिल आप डिसाइडेड नहीं हैं। ठीक है, बट येस, यू आर डिवाइन टाइमिंग शायद हो सकता है इज़ प्लेइंग अ रोल। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग जो भी होता है वो एक सही टाइम पे ही होता है। सो वी हैव अ स्टार कार्ड। इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट मूविंग अहेड, इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट बॉन्ड, अच्छा, कोई बातचीत चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही। सॉरी, आई एम सो सॉरी, we are talking about collective here. No pile 1, no pile 2. Okay. Okay, I don't know कैसे ये मेरे माइंड में आ गया। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, here we are talking about collective. Okay, चलिए और देखते हैं कलेक्टिव क्या है अभी
फ़िलहाल आपके लिए। आई थिंक येस, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बहुत लोग देखिए, एक पार्ट है आपका, एक पार्ट है अभी भी जिसने आपको ग्रैब करके रखा हुआ है। एक पार्ट ज़रूर है, बिकॉज हमारे पास है यहाँ पे अटैचमेंट। अब दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि आप ना चाह के, मतलब किसी ने आपको होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, कोई आपको आपकी लाइफ में इन आउट करता रहता है और आपको समझ नहीं आ रही, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और आप अपनी तरफ से लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए आई थिंक इट्स अबाउट आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि आप इधर जाएं कि उधर जाएं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन अब देखिए ये हो सकता है या तो कोई आपको मतलब जाने नहीं दे रहा, या आप खुद उनकी बातों में आ जाते हैं, खुद चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं, चाह के भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये पास्ट इश्यूज़, मान लीजिए आप यू आर अ कपल, ठीक है। सो हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप पुरानी जो आप लोगों के बीच जो भी हुआ लाइक जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे, यू नो उसी में फंसे हुए हैं, उसी में आप बार बार उसी एक विशियस सर्कल है, उसी में आप घूम रहे हैं। सो इट्स अबाउट दैट। तो ये इट कैन रिलेट टू यू इन एनी वे, बट येस एक लेटिंग गो वाली एनर्जी भी है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ओके और फ्यूचर में आई थिंक आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट योर ओन ग्रोथ। आपको अपने आप को चूज़ ज़रूर करना है, आपको अपने आप पे सेल्फ वर्क ज़रूर करना है। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करने वाले हैं, स्ट्रॉन्गर। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड, कुछ के लिए हो सकता है चूजिंग योर पाथ, कुछ के लिए हो सकता है कि अभी आप यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू आर नॉट फीलिंग कंटेंट, ठीक है। सो पे ग्रैटिट्यूड एंड मूव फॉरवर्ड। कुछ के लिए हो सकता है, अगेन आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट अबंडेंस की मनी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। अगर हम करियर की भी बात करें, ठीक है, करियर वाइज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन आई थिंक इट्स यू आर नॉट फीलिंग दैट कंटेंट, यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी, ठीक है। एंड यू आर रियलाइजिंग, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं और स्लोली एंड स्लोली कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन। आई एम गेटिंग अ पर्पल कलर, हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो, या इट्स अबाउट 4 + 1 = 5, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, योर लाइक क्राउन चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड। अब जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, बहुत रियलाइजेशन आता है, यू कनेक्ट विद द सोर्स, यू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपको लगता है कि येस देयर इज सम एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इट्स अ गुड थिंग, यू नो। और देन वी हैव अ मैजिशियन कार्ड, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन मैं क्यों ऐसा कहती हूँ कि प्लीज़ चूज़ वाइजली। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, जो हम चॉइसेस करते हैं, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, ठीक है। तो आपके जो डिवाइन है, आपके जो गाइड्स है, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए और सोचिए कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। और इट्स अबाउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। 5 + 3 = 8 एंड हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, मैजिशियन, ठीक है, यिन एंड यांग। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपको आगे राइज करने की ज़रूरत है, आपको आगे शाइन करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर ग्रोथ, इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। और एक डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कर रही है। ओके अंदर जो हमारे एनर्जीज़ हैं उनको कैसे बैलेंस करना है। अब आप पूछेंगे शिव एंड शक्ति, यिन एंड यांग कैसे बैलेंस करना है। को डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। यस मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट सेल्फ लव, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी कलेक्टिविस्ट रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि यू आर लाइक आपके अराउंड कुछ एनर्जीज़ हैं, आपके अराउंड लोग हैं, बट येस मुझे एक जो सेक्शन है आपका, आई थिंक आई एम गेटिंग लव हियर। यहाँ पे न्यू लव भी है और मे बी रोमांस और मे बी डेटिंग, न्यू लव इज़ राउंड द कॉर्नर, ठीक है। और लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी है, वो जो मैस्कुलिन एनर्जी जो हम सबके अंदर होती है, दैट इज़ लिटिल बिट वरीड अबाउट द सिचुएशन।
कैसे क्या फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है. वी हैव बैंक, वी हैव पुलिस हियर, वी हैव लॉट ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल है कि कैसे होगा, क्या होगा. सो उस चीज़ को सबसे पहले आपको सॉल्व आउट करना है अपने लाइफ में. सबसे पहला हमारे पास कार्ड क्या आया था, दैट वाज पर्पस, लाइफ पर्पस. अपना लाइफ पर्पस नहीं भूलना है, उसको नहीं छोड़ना है, उस पर ज़रूर उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. आई एम गेटिंग थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज. किसी के लिए हो सकता है यू कांट स्पीक अप, किसी के लिए हो सकता है कि आप खुल के बोल नहीं पाते, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप चाहते क्या हैं लाइफ में, आप खुद नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे. और अगर खुद नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बोलेंगे क्या. यू नीड टू स्पीक अप. जब भी आप अगर एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी अगर ऊपर से फ्लो कर रही है, वो आपको पूछ रही है आपको क्या चाहिए, यू कांट इवन स्पीक. ठीक है, तो इट्स अबाउट कनेक्शन. वो कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने चक्रास पे काम करना बहुत ज़्यादा, स्पेशली थ्रोट चक्रा. और देखिएगा कि आप क्या बोलते हैं. कभी कभी हम ओवर वी टेंड टू स्पीक अ लॉट, तो इसका मतलब है आपका जो थ्रोट चक्रा है दैट इज़ ओवर एक्टिवेटेड. दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. तो हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए. और कुछ के लिए होता है इट्स अंडर एक्टिवेटेड. क्यों? क्योंकि हम कुछ ही नहीं बोल पाते, हम नथिंग. सो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. सो यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी के लिए नाउ, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल हियर. इसका मतलब है जो मैस्कुलिन लाइक जो टेंडेंसी होती है कि दैट यू शुड हैव पर्पस इन लाइफ और एक्शन टेकर. अपनी लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक्शन टेकर, आगे की तरफ बढ़ना, सॉल्विंग योर फाइनेंसेस, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. और एक वो एनर्जी होती है सन एनर्जी. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू, कि शायद हो सकता है वो चीज़ें अभी आपको थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम लग रही हैं, बट इट्स ओके. आई थिंक again we have a connection here, dating here, so it's about good things are coming towards you. अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसी पुरानी एनर्जी में रहना चाहते हैं. फॉर अ चेंज मैं आपको सबको ये बोलूँगी दैट यू कैन पुट अ रेनबो पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इन योर रूम, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको उस एनर्जी में रखने के लिए. 7 कलर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम गेटिंग. सो ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्टिव के लिए दिखाई दे रही हैं. डिवाइन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी मुझे उससे ज़्यादा जो मैस्कुलिन एनर्जी है हमारे अंदर वो डिस्ट्रॉटेड, दैट इज़ लाइक टेंशन वाला थोड़ा सा. तो उसको पहले सॉल्व आउट कीजिए, उस पर काम कीजिए. दैट इज़ वर्किंग ऑन योर self. Okay. Okay, I think beautiful energy. We have number 1 here, princess. Okay, अब हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं जेंडर की, मेल फीमेल जो भी इस टाइम इसको वॉच कर रहे हैं. प्रिंसेस, इसका क्या मतलब है? शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ चार्मिंग, और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है. शी डजंट नीड एनीबडी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट ईगो दैट आई डोंट नीड एनीबडी. नो, इट्स अबाउट दैट अपने पोटेंशियल को पहचानना, अपने आप को पहचानना, दैट यू आर कैपेबल, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. उसके हाथ में सोर्ड है, नंबर 1. आई एम गेटिंग दैट एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. ठीक है, एंड शी इज़ रेडी टू मूव फॉरवर्ड. शी हैज़ लॉन्ग लस्ट्रस हेयर, ब्यूटीफुल एनर्जी. यू आर डूइंग ग्रेट. और आगे वाली जो एनर्जी है वो भी ऐसी ही होने वाली है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है. अगेन वी हैव दैट एस ऑफ एसिस एनर्जी. मुझे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है. सो मे बी कनेक्शंस, मे बी लव, मे बी अ रोमांस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, अ गुड कनेक्शंस. और हो सकता है इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. और जब आप स्टैंड करते हैं, वी हैव नंबर 7, 16 में भी प्रोमिनेंट हो सकता है, या नंबर 7 प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए. इट्स अ वेरी गुड नंबर. ठीक है, एंजल नंबर. तो अब इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने लिए स्टैंड करना सीख जाते हैं, जब आप अपने पे काम करना सीख जाते हैं, अपने लिए स्टैंड करना सीख जाते हैं, फिर आपके लिए आई थिंक देयर इज़ नो लुकिंग बैक. इट्स ओके, स्लो डाउन. आई एम गेटिंग फ्रूट्स हियर, आई एम गेटिंग लाइक
ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। आप काफ़ी आगे आए हैं और आगे आपने जाना है। यू हैव टू डू, यू हैव टू अचीव अ लॉट। अब इसका क्या मतलब है, 9 + 2 11 नंबर, 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 17, बी ऑनेस्ट, आप क्या चाहते हैं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ट्रूथफुल विद योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड एंड एन्जॉय लाइफ। हाँ, टाइम टू टाइम यू नीड दैट ब्रेक, टाइम टू टाइम यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ किसी को चीट करें या किसी को कुछ समझें। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ, गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में आपके सोल को क्या चीज़ खुशी देती है, ठीक है। और टाइम टू टाइम रेस्ट, बिकॉज योर बॉडी नीड्स रेस्ट एज वेल, सो इट्स ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर द कलेक्टिव, एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ आपके मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। एंड लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल फॉर द लवली कलेक्टिव। एक गाना कलेक्टिव जब मैं आपकी रीडिंग बनाने जा रही थी तो मेरे माइंड में उसी टाइम आया था, एंड दैट सॉन्ग वाज, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। आई डोंट नो, मूवी आशिकी मूवी का था आई थिंक, जो पुरानी थी, और पता नहीं क्यों बार बार ये माइंड में गाना आ रहा था। सो फॉर ऑल द ब्रोकन हार्टेड पीपल जो भी इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग दैट लो एनर्जी या ब्रोकन हार्टेड, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लाइफ हमेशा चांसेस देती है, अपने आप को लो मत कीजिए, अपने आप को उस एनर्जी में मत लेके आइए। देखिए अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड मेड, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू कैन डू समथिंग जो आप इट्स अबाउट कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, घर से कोई काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, थिंकिंग अबाउट दैट, तो ये भी शायद हो सकता है आपके लिए अच्छा रहे, ओके। वी हैव, अच्छा कुछ आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट डेविल एनर्जी, और किसी के लिए टूथ प्रॉब्लम हो सकता है चल रही हो, देन वी हैव दैट टर्टल हियर, और वी हैव दैट सी लाइन हियर, स्कॉर्पियो एनर्जी, हार्ट एनर्जी, विंग्स एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंट एनर्जी, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्टिव के लिए दिखाई दे रही हैं, दैट शायद इनमें आपके लिए कोई आंसर्स हो। ओ माय गॉड, वी हैव साईं बाबा, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स है हमारे पास। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आउल, यू गेट अ आउल सिंबल, लक्ष्मी माता का जो सिंबल है, ठीक है, ओके। और वी हैव दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, शिव शक्ति सिंबल। सो ऑल इन ऑल ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।